फ्रेंड्स, आपके पास भी एक से ज्यादा ब्लाउज सिलने के लिए आते हैं एक ही साइज के, और आप उसकी अलग अलग कटिंग करके अपना समय बर्बाद करते हैं। तो आपको अपना समय किस तरीके से बचाना, आप एक ही साइज के दो ब्लाउज की कटिंग कैसे करें बहुत ही आसान तरीके से। तो फ्रेंड्स, आइए सीखते हैं। तो ये दोनों ब्लाउज है, हम एक ही साइज के कट करेंगे। तो देखो, सबसे पहले आपको कपड़े को इस तरीके से खोलना है, और ये कपड़े की सीधी साइड है और ये कपड़े की उल्टी साइड है। तो देखो, कपड़े को आप इस तरीके से खोल कर रखेंगे, और इसके ऊपर आप दूसरे कपड़े को रखेंगे इस तरीके से। ये कपड़े की सीधी साइड है और ये कपड़े की उल्टी साइड है। तो आप दोनों कपड़ों को देखो बराबर करके रखेंगे, सभी जगह से आप बराबर मिलाएंगे इसको इस तरीके से, और आप कोई भी एक साइड से कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे। तो देखो, ये ब्लाउज है, आप कितने साइज का बना रहे हैं कितने साइज का नहीं बना रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप कपड़े को फोल्ड करें। तो देखो, मैं बना रही हूँ ये ब्लाउज 32 साइज का, यानी कि इसका चेस्ट 32 है और इसकी कमर रहेगी 28 इंच, और इसकी लंबाई रखेंगे हम 12.5 इंच, और इसके आस्तीन की लंबाई रखेंगे 5 इंच, और आस्तीन की मोहरी भी 5 इंच ही रखेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखो, इस तरीके से फोल्ड करके पहले आपको कपड़े को चेक करना है कि आप इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करेंगे तो आपके ब्लाउज की वो लंबाई चौड़ाई है वो निकलेगी या नहीं। तो देखो, पहले आप यहाँ पर थोड़ा सा अंदाज लगा सकते हैं कि नीचे की साइड में आपका 1.5 इंच मार्जिन रहेगा और 12.5 इंच इसकी लेंथ हम रखेंगे। तो ये हम 13 इंच में कट करेंगे। तो नीचे की साइड में आपका कपड़ा है वो कितना बच रहा है, यानी कि इस तरीके से हम कपड़े को फोल्ड करेंगे तो आपके ब्लाउज की लेंथ निकलती है कि नहीं निकलती है, पहले आपको चेक करना है, कटिंग नहीं करना है। तो देखो, यहाँ पर 15 इंच है, यानी कि इसी तरीके से हम कपड़े को फोल्ड करेंगे तो हमारा जो ब्लाउज है वो उसकी लंबाई चौड़ाई है इसी तरीके से आ जाएंगी। तो फिर आपको कपड़े को इस तरीके से नापना है। देखो, आप कपड़े को फोल्ड करेंगे 10 इंच, कम से कम 2 या फिर 2.5 इंच आपको मार्जिन छोड़ना है, यानी कि साइड में मार्जिन छोड़ना है। आपका ब्लाउज बहुत ज्यादा ढीला या फिर बहुत ज्यादा टाइट हो जाता है तो उसके लिए आपको इसमें जगह भी छोड़नी है। तो देखो, सबसे पहले आपको नीचे की साइड में निशान लगाना है मार्जिन का। तो पहले आप यहाँ पर निशान लगा दे 1.5 इंच का, और इस निशान को आप सीधा करेंगे इस तरीके से। और अगर आपका कपड़ा देखो नीचे की साइड से छोटा बड़ा है तो आप उसको बराबर कट कर दें, यानी कि ये कपड़ा तो बराबर है, इसमें छोटे देखो धागे निकले हुए हैं थोड़े थोड़े से, तो इसको आप इस तरीके से कट कर देंगे। और ये इसका मार्जिन हो गया, और ये मैंने निशान लगाया यहाँ पर बैक पार्ट के हिसाब से, यानी कि पहले हम बैक पार्ट में जो नीचे की साइड में मार्जिन रखते हैं उसका निशान लगाया है, और फिर आप इसकी लेंथ का निशान लगाएंगे। तो ब्लाउज की लेंथ हम रखेंगे 12.5 इंच, तो यहाँ पर आपको निशान लगाना है 13 इंच का, और इस निशान को आप इस तरीके से सीधा करेंगे। तो देखो, ये इसके बैक पार्ट का निशान कंप्लीट हो गया है, यानी बैक पार्ट में आपको इतना ही निशान लगाना है, और आप यहाँ से कपड़े को अलग कर देंगे। ये जो हमारा साइड में कपड़ा बचा है इसमें से हम इसके आस्तीन कट करेंगे। तो फ्रेंड्स देखो, जैसे आप दोनों ब्लाउजों की अलग अलग कटिंग करते तो आपका बहुत ज्यादा समय बर्बाद हो जाता, और आजकल समय बहुत कीमती है, तो आप समय को बचाने की कोशिश करिए। तो फ्रेंड्स, ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है, इसमें से हम आस्तीन या फिर गले की पाइपिंग जो भी हमको इसमें से चाहिएगा वो हम इस कपड़े में से निकालेंगे। तो इसको हम साइड में रखेंगे, और देखो ये इस कपड़े को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, और आपको इस तरीके से कपड़े को यहाँ पर बराबर करना है। और फिर आपको बराबर करने के बाद यहाँ पर निशान लगाना इसकी शोल्डर का। तो देखो, इसका शोल्डर में रखूंगी यहाँ पर 5 इंच। छोटे साइज का ब्लाउज है तो 5 इंच शोल्डर बहुत है, ज्यादा आपको शोल्डर की चौड़ाई रखने की जरूरत नहीं है। और फिर आपको यहाँ पर गले की चौड़ाई रखनी है, वो मैं 2.25 इंच रखूंगी, और गले की लेंथ रख रही हूँ मैं यहाँ पर 6.25 इंच। नीचे की साइड से आप गले की चौड़ाई को बढ़ा सकते हैं, मैंने 2.5 इंच रख दिया है, और इसको आप इस तरीके से सीधा करेंगे। और देखो, यहाँ पर आर्म होल का निशान लगाएंगे। 32 साइज में 5.5 इंच का आर्म होल है, परफेक्ट रहेगा, छोटा बड़ा नहीं होगा। तो आप इस तरीके से इस निशान को लगाएं, और इस तरीके से आप आर्म होल की शेप दे दें। तो देखो, 32 साइज में अगर आप
यहाँ पर आर्म होल का निशान लगाते हैं 6.25 इंच, 6 इंच का, तो आपका आर्म होल है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा और ब्लाउज की फिटिंग है वो अच्छी नहीं आएगी। और देखो यहाँ पर हम जो बेल्ट है उसकी लंबाई रखेंगे इस तरीके से, आप 12 इंच का निशान लगाएंगे, यानी कि जो ब्लाउज की लेंथ है वही 12.5 इंच है। तो देखो इसमें हम बिल्कुल छोटा सा बेल्ट लगाएंगे नीचे की तरफ। अगर हम इसमें बेल्ट का निशान लगाएंगे 10.5 इंच का तो वो ऊपर की तरफ चढ़ेगा, तो हमने निशान लगाया है 12 इंच का। आधा इंच तो देखो इधर से मार्जिन जाएगा और आधा इंच इधर से जाएगा, तो हमारा बेल्ट है जो परफेक्ट आएगा, ऊंचा नीचा नहीं होगा। तो इस तरीके से आप सीधा निशान लगाएंगे और देखो गले की साइड में आप 1 इंच इस तरीके से बेल्ट की सेफ देंगे, 1 इंच का निशान लगाएंगे और इस तरीके से आप सेफ दे देंगे। तो देखो ये आपको समझ में आ गया होगा कि आपको बेल्ट का निशान किस तरीके से लगाना है। फिर आपको इसकी फिटिंग का निशान लगाना है, जो भी आपका साइज है उसका चौथाई भाग निकालना है, प्लस इसमें आधा इंच करना है, सॉरी जितने साइज का आपका ब्लाउज है उसका चौथाई भाग निकालना है और उसमें आधा इंच आपको प्लस करना है हुकाई की पट्टी में जो मार्जिन होता है उसके लिए। तो देखो इसकी कटिंग करेंगे। पहले ये जो फिटिंग का निशान है इसको हम सीधा कर देते हैं। देखो पहले हम इसके बेल्ट की कटिंग कर देते हैं। तो इस तरीके से आपको तिरछे में बेल्ट की कटिंग करनी है। तो देखो बेल्ट के लिए कपड़ा थोड़ा कम है, तो हमारे पास कपड़ा बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ये वाला है, तो इसमें से हम इसकी जो बेल्ट है उसकी इस तरीके से बेल्ट को रखेंगे और यानी कि बेल्ट की लेंथ को बढ़ाते हुए हम अलग से इसका बेल्ट कट कर लेंगे। फिर इसके आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो देखो आर्म होल की कटिंग आपको बिल्कुल गोलाई के साथ करनी है इस तरीके से। ये जो हमारा कपड़ा होता है ये हुकाई की पट्टी के लिए होता है, यानी कि साइड से कपड़ा निकलता है, इसमें से हम हुकाई की पट्टी निकालते हैं लगाने के लिए। तो देखो यहाँ से भी मैंने कपड़े को बराबर कर दिया है और दोनों गले की कटिंग में एक साथ करूंगी। अगर आप बैक गला बड़ा कट कर रहे हैं तो आप दोनों गले की कटिंग अलग अलग कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी डिजाइन का गला बना रहे हैं तो भी आप दोनों पार्ट की कटिंग अलग अलग कर सकते हैं। तो देखो फ्रंट गले की लेंथ को मैंने थोड़ा बढ़ा दिया है और इस तरीके से मैंने कटिंग कर दी है। शोल्डर को अलग अलग मैंने यहाँ पर कर दिया है। देखो अब आपको ध्यान देना है आर्म होल का। तो देखो आर्म होल जो फ्रंट वाला होता है वो आपको पता ही है और मैं हर वीडियो में आपके लिए समझाती भी हूँ कि फ्रंट वाला आर्म होल है वो हम गहराई में कट करते हैं, तो वो आप आधा इंच या फिर 1.25 इंच निशान लगाकर गहराई में इसको कट कर सकते हैं। तो देखो ये आपको यहीं तक कट करना है, जो फिटिंग का निशान है यहाँ तक आपको कट करना है और ऊपर की साइड से देखो 1.5 या फिर 2 इंच बैक और फ्रंट दोनों पार्टों को बराबर रखना है और 1.5 या फिर 2 इंच से नीचे आपको इसकी सेफ का कटिंग करना है। तो देखो ये आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो अब हम दोनों पार्टों को करेंगे अलग अलग। तो देखो जैसे आप अपने बैक गले की लेंथ को बढ़ा रहे हैं, तो देखो आप इस तरीके से अपने बैक गले की लेंथ को बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखो मेरे कस्टमर का कहना है कि बैक और फ्रंट दोनों गले बराबर होने चाहिए, तो इसलिए मैंने बैक गले को बड़ा कट नहीं किया है। आप चाहें तो देखो बड़ा इसे कट कर सकते हैं, इस तरीके से आप इसकी लेंथ को बढ़ा सकते हैं और आप इसमें कोई भी शेप दे सकते हैं। आप गोल भी कट कर सकते हैं या फिर आप कोई भी डिजाइन का बना रहे हैं उस तरीके से भी कट कर सकते हैं। तो देखो अब आपको कपड़े को इस तरीके से खोलना है और इस तरीके से खोलकर जैसे आप देखो इसके टक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे तो आपको कपड़े को अलग अलग करना नहीं पड़ेगा। तो देखो आप कपड़े को इस तरीके से खोल के रखें और टक्स पॉइंट का निशान जैसे मैं यहाँ पर लगा रही हूँ 6.5 इंच का और दूसरी साइड में भी 6.5 इंच का, और इसकी लेंथ का निशान लगा रही हूँ मैं यहाँ पर 5 इंच का और दूसरी साइड में भी 5 इंच का। तो फ्रेंड्स देखो ये निशाने हमने बिल्कुल डार्क लगा दिए और दूसरे पार्ट में आपको लगाने की जरूरत नहीं है। देखो आप इस तरीके से करेंगे इसे हाथ से, देखो दूसरे पार्ट में ऑटोमेटिक आपके निशान लग जाएंगे। तो ये आपको देखो इससे क्या है, आपका बहुत ज्यादा समय खराब नहीं होगा। एक पार्ट में निशान लगाएंगे और दूसरे पार्ट में आपको हल्के हल्के निशान दिखेंगे और आप उनको इस तरीके से डार्क कर देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए ये आपके दोनों ब्लाउज के बैक पार्ट कितने कम समय में कटकर कंप्लीट हो गए हैं और टक्स के निशान भी लगकर कंप्लीट हो गए हैं। तो देखो ये हो गए इसके दोनों बैक पार्ट और सेम इसी पैटर्न से हम इसके फ्रंट पार्ट को कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए मैं आपके लिए इसके टक्स पॉइंट का निशान लगाकर बताती हूँ।
इस तरीके से आप टेप को रखेंगे और 4 इंच का निशान लगाएंगे और इस तरीके से आप टेप को रखेंगे और यहाँ पर आप निशान लगाएंगे 10 इंच का और इस तरीके से आप टेप को रखेंगे। दोनों साइड में आप 2-2 इंच का निशान लगाएंगे और आर्म होल की तरफ भी तिरछा करते हुए आपको 2 इंच का निशान लगाना है। और इस तरीके से देखो आप फिटिंग साइड फिटिंग की तरफ आप ये वाली टक्स का निशान लगाएंगे और जो हुक-आई की पट्टी होती है उसकी तरफ आप ये वाला टक्स लगाएंगे इस तरीके से। और आप दोनों पार्टों को ऐसे अलग अलग करेंगे। तो देखो अभी आपने एक पार्ट में टक्स का निशान लगाया है, तो देखो आप इसे ऐसे हटाएंगे तो देखो दूसरे पार्ट में आपको क्लियर जो टक्स का निशान है वो दिख जाएंगे इस तरीके से। तो आप उसको ऐसे गहरा कर दें। देखो आपको यानी कि चारों पार्टों को फैलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और एक ही निशान से आपको चारों पार्टों में निशान लग जाएंगे और आपको बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी। और देखो दूसरी साइड में आप इस तरीके से रखें और दूसरे पार्ट में निशान लगा दें। तो देखो ये एक ब्लाउज के 2 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं और ये हम दूसरे के भी कंप्लीट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए दोनों ब्लाउजों के जो फ्रंट वाले पार्ट है वो कंप्लीट हो गए हैं, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए ये जो हमने बेल्ट कट किया था इसकी लंबाई थोड़ी कम है, तो आपको इसे किस तरीके से कट करना है मैं आपके लिए दिखा देती हूँ। देखो हमारे पास काफी कपड़ा है, तो आप इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और पहले आप नीचे की तरफ से कपड़े को ऐसे बराबर कट कर लें। और देखो आप अपने बेल्ट वाले कपड़े को इस तरीके से रखें, इस तरीके से, और आप ऐसे निशान लगाएं और निशान लगाकर आप इसकी कटिंग कर दें। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमारा बेल्ट भी कटिंग हो गया है, आप देख सकते हैं। और ये हमारे पास जो कपड़ा बचा है इसमें से हम इसकी आस्तीन कट करेंगे और गले की पाइपिंग निकालेंगे। तो ये हमारे दोनों ब्लाउजों की कटिंग हो गई है एक साथ। तो देखो ये कितने कम समय में मैंने आपके लिए कटिंग करके बता दी है। तो आप इसी तरीके से आपके पास एक साइज के 2 या फिर 2 से ज्यादा ब्लाउज सिलने के लिए आते हैं तो आप इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। तो फ्रेंड्स इसके आस्तीन की वीडियो मैं आपके लिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि पहले से ही मैंने मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं, आप वहां से देख सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।